Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members. In this lockdown period due to COVID-19 virus, I hope that you all are studying very well at your home because our school, SRDAV Public School, is providing you the online study facility. So, here I am again, your SST teacher Sumit Kumar. Today, we will discuss our next topic of chapter 2, and the topic is physically challenged children or people. So, let's start the topic physically challenged children. So, students, our next topic is related to physically challenged peoples. So, first of all, we will learn about the physically challenged people. So, the physically challenged person used to refer a person with a disability. They are physically or mentally disabled people. A person with a disability is one who not able to do the major physical or mental functions of life. बच्चों, हम फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन उस व्यक्ति को कहेंगे जिसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता हो। कहने का मतलब वह किसी भी प्रकार से कोई काम करने में उसे दिक्कत आती हो, वैसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। जैसे किसी को चलने में परेशानी है, किसी के हाथ में कोई परेशानी है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। कुछ लोग थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे उनका शरीर तो बड़ा होते जाता है लेकिन उनका मेंटल लेवल बिल्कुल ही बच्चे के जैसा होता है। याद है बच्चों, आपने कुछ साल पहले एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया। उसमें देखा होगा आप लोगों ने ऋतिक रोशन को कि एक एक्सीडेंट होता है, जब वह माँ के पेट में ही होता है, एक्सीडेंट होता है और उसे माँ के पेट में ही चोट लग जाती है उसके सर पे, और उसके दिमाग का कोई नस दब जाता है, जिसके वजह से उसका मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। यह फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की से आ सकती है हमारे शरीर में या हमारे अंदर। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई मेजर बीमारी अटैक कर दे, या फिर वह बाय बर्थ ही उसके अंदर आ गया हो। तो जो लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी नॉर्मल काम को करने में अक्षम हो, जिन्हें दिक्कत साबित आती हो, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। एज यू कैन सी इन दीज टू पिक्चर्स गिवन बिलो कि एक बच्चा है जो कि क्या एक बेंत पकड़ के चल रहा है, एक बैसाखी पकड़ के चल रहा है, लेकिन उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। एक है जो कि काफ़ी मोटे मोटे ग्लास लगाए हुए है अपनी आँखों पे, उसे देखने में दिक्कत आती है। एक व्यक्ति है जो कि काला चश्मा पहने हुए है और बेंत लेके चल रहा है, यानी कि उसे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, इन सारे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। सो मूव फॉरवर्ड। In this way, they are deprived of pleasure of enjoying a normal life. So we must not look down upon these persons as social burdens. They must be encouraged to face life boldly and to feel that life is still holds the charm for them. देखिए बच्चों, हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जिसे चलने में परेशानी है, जिसे बोलने में परेशानी है, जिसे सुनने में परेशानी है, देखने में परेशानी है। तो वैसे लोगों को हमें सामाजिक बोझ नहीं समझना चाहिए।
उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उनके प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए। वी हैव टू सेंसिटिव टूवर्ड्स देम, हमें उनके ऊपर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अब बच्चों बताओ, आप ही के क्लास का कोई बच्चा अगर किसी भी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे? बच्चों, मुझे याद आता है कि जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक जूनियर क्लास में एक न्यू बच्चे का एडमिशन हुआ, न्यू स्टूडेंट का। वह मतलब कि क्या कहा जाए, एक पैर से तो बिल्कुल ही नहीं चल पाता था और दूसरा पैर भी था तो उतने अच्छे से काम नहीं करता। वो बैसाखी लेके चलता था और वह क्लास करने के लिए उसका जो क्लास था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो वह डेली कॉलेज आता और सीढ़ी के पास खड़ा हो जाता और कोई ना कोई, सबसे बहुत लोग आ जाते थे लेकिन कोई ना कोई उसे हाथ पकड़ के, उसे सहारा दे के उसके क्लासरूम तक पहुंचा देता और क्लास ओवर होने के बाद फिर उसे नीचे भी उतार देता। फिर वह अपने 3 पहिया वाले साइकिल में बैठता, घर चला जाता। तो इस तरह सोचिए कि वह एक पैर से लाचार स्टूडेंट आके बीएड कॉलेज में बीएड कर रहा था। वह कुछ दिनों के बाद मेरे बाद, चूँकि मैं उसका सीनियर था तो मैं पहले पास आउट हो गया, मेरे बाद वह पास आउट हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो भी टीचिंग जॉब कर रहा होगा, आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा होगा। तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, उसे संवेदना देने की ज़रूरत है, उसे सहानुभूति देने की ज़रूरत है, उसे इनकरेज करने की ज़रूरत है कि नहीं, आप ज़िंदगी को बोल्डली फेस करो, लाइफ में आपके लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आवर टॉपिक इज लिविंग इन क्वाइट वर्ल्ड। In this topic, we will discuss about the hearing impaired children or people. Hearing impaired, hearing loss, also known as hearing impairment, is a partial or total inability to hear. A deaf person has little to no hearing. Hearing loss may occur in one or both ears. In children, hearing problem can affect the ability to learn a spoken language so that they are taught the sign language. बच्चों, hearing impaired children उन्हें कहेंगे जिन्हें किसी भी प्रकार से सुनने में परेशानी हो, या तो किसी के एक कान में प्रॉब्लम होगा या फिर वह दोनों कान से ही उन्हें नहीं सुनाई देता है। कहने का मतलब यह है कि यह जो अक्षमता है यह सुनने से रिलेटेड है, यह जो डिसेबिलिटी है वह सुनने से रिलेटेड है। यह या तो एक कान में हो सकता है, नहीं तो दोनों कान से ही वह बहरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में जो कि पैदा होने के साथ ही सुनने की जिनमें क्षमता नहीं होती, जब वह सुनेंगे नहीं कोई बात तो वह बोलेंगे कैसे? तो उन्हें बोलने में भी बहुत परेशानी होती है, वह बोल नहीं सकते। जो बच्चे पैदाइशी नहीं सुन सकते वह बोल भी नहीं सकते। उन्हें हम डिफ एंड डम, गूंगा और बहरा की संज्ञा देते हैं समाज में, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसे अब हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? विकलांग नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? दिव्यांग लोग। ठीक है, तो हम भी इसके लिए क्या करेंगे? दिव्यांग की संज्ञा देंगे, उन्हें दिव्यांग कहकर बुलाएंगे, ना कि उसे गूंगा बहरा कह के बुलाएंगे। ओके, तो वैसे बच्चों को कोई लैंग्वेज कैसे सिखाया जाए, उनसे कैसे कॉन्वर्सेशन किया जाए, उसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब आपके मन में यह आ रही होगी बात कि साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं साइन लैंग्वेज क्या है। सो साइन लैंग्वेज is an organized system of gesture or mime used in place of speech. बच्चों, साइन लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर
कोई बात बोलने की बजाय इशारे से और एक एक्सप्रेशन से समझाया जाता है। जैसे अगर मैं, अभी आप क्लासरूम में होते और कोई अगर बच्चा हल्ला कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, तो अगर मैं थोड़ा आंख बड़ा कर करके देखूं तो आप समझ जाएंगे ना कि सर को गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं स्माइल कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं खुश हो रहा हूँ। तो इस तरह का जो इशारा होता है वह भी एक साइन लैंग्वेज है। लेकिन पढ़ाई के टर्म में हमें अल्फ़ाबेटिकली नॉलेज का की ज़रूरत होती है। इस तरह से कि बच्चों को हम अल्फ़ाबेट कैसे सिखाएं, उसके लिए साइन लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ए को किस तरह बोला जाएगा, बी को किस तरह बोला जाएगा, सी को किस तरह बोला जाएगा, डी को किस तरह बोला जाएगा, एफ को किस तरह बोला जाएगा, जी को किस तरह बोला जाएगा। एज यू कैन सी इन दोज पिक्चर्स, जहाँ एक टीचर एक बच्ची को साइन लैंग्वेज में कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ओके, इट इज़ वेरी कॉमन एमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज और एमंग द पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर। यह साइन लैंग्वेज क्या होता है, उन लोगों के बीच में ज़्यादा कॉमन होता है जो लोग बोलने और सुनने में अक्षम हो, जिनके पास बोलने और सुनने की शक्ति नहीं है, वही लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, एज यू कैन सी द एबव पिक्चर, द एबव डायग्राम shows the hand movements used in sign language. Each movement symbolize a letter of alphabet. They are used together with gesture for specific words or ideas, which enable hearing impaired person to conserve with others. जैसा कि आप इस ऊपर वाले पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, कि अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग साइन दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि हर एक जो जेस्चर है, हर एक जो इशारा है हाथ का, उंगली का, वह एक स्पेशल अल्फ़ाबेट को शो कर रहा है, और इन सारे जेस्चर को एक साथ जोड़ के एक स्पेसिफिक वर्ड बनाया जाता है। ओके, और यह इसका उपयोग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन या हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने के लिए यूज करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज इट फॉर टुडे। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, so you all are instructed to read the notes very carefully and watch the video till the end. Thank you so much. Stay safe at your home. Bye bye.